हेलो बीएससी थर्ड सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को आगे पढ़ेंगे। कल तक हमने लिगेंड्स को कैसे नाम देते हैं उसको पढ़ लिया था। मतलब हम जब आईयूपीएसी नाम दे रहे होंगे तो ऐसे में हम लिगेंड्स को कैसे नाम देंगे इसको हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम मेटल को कैसे नाम देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल होता है, लिगेंड्स होते हैं और उस पर कुछ चार्ज होता है। ठीक है। और हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले किसको नाम देना पड़ता है, लिगेंड को नाम देना पड़ता है। और फिर हम मेटल को नाम देते हैं। और मेटल पे जो भी चार्ज होता है, मेटल पे जो भी मेटल पे जो भी चार्ज होगा इस जगह पे, उसको हम यहाँ ब्रैकेट में रोमन में लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने का तरीका होता है। अब इसमें हम लिगेंड्स को कैसे नाम देते हैं इसको हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि हमें मेटल को नाम कैसे देना है। ठीक है, हमें हमें किसको नाम देना है, हमें मेटल को नाम कैसे देना है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेटल को नाम कैसे देंगे ये हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे बच्चों। ओके, तो मेटल को नाम कैसे देना है इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले हम चलते हैं। ओके, मेटल को नाम हमें कैसे देना है इसके लिए आप ध्यान देना कि मेटल को नाम देने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स आयन को देखना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स आयन पे कितना चार्ज है, क्या चार्ज है, वो देखना पड़ता है। यदि किसी कॉम्प्लेक्स आयन पे नेगेटिव चार्ज है, यदि चलिए पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। यदि किसी कॉम्प्लेक्स आयन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे में मेटल का वही नाम होता है जिस जैसे हम उसको जानते हैं। यानी कि अगर Fe लिखा है तो Fe को क्या बोलेंगे, आयरन। ठीक है। और कॉपर लिखा है तो कॉपर को हम बोलेंगे कॉपर, सिंपल। Cu लिखा है तो कॉपर बोलेंगे। और अगर और अगर लिखा हुआ है वहां पे आपका CO कोबाल्ट लिखा है तो उसको सिंपल कोबाल्ट नाम देना है। तो क्या मैंने आपको बताया, मैंने बताया आपको, इसको ध्यान रखना। मैंने बताया कि यदि यदि कॉम्प्लेक्स आयन पे कैसा चार्ज है, कॉम्प्लेक्स आयन पर कैसा चार्ज है, कॉम्प्लेक्स आयन पर पॉजिटिव चार्ज है, कॉम्प्लेक्स आयन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो मेटल को मेटल को वही नाम देंगे, वही नाम देंगे जिससे वो जाना जाता है, जिससे जिससे वे जाना जाता है। ठीक है, यानी कि मेटल को कॉमन नेम देंगे। यहां पर कोई हम मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है कैसे मालूम चलेगा, अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, अगर आपको इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, तो यार आपका जो ये डब्बा है, अगर ये पीछे बना हुआ है, अगर ये डब्बा डब्बा यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन, ये अगर आपका बॉक्स पीछे बना है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। और अगर ये बॉक्स आगे बना हुआ है, अगर ये बॉक्स मान लीजिए ऐसे करके ये बॉक्स आपका आगे बना है, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ है और ये बॉक्स आगे बना है, तो इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाता है, तो कॉम्प्लेक्स अगर पीछे बना है तो कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज मानना है, और अगर कॉम्प्लेक्स आगे बना है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना है। और अगर केवल कॉम्प्लेक्स दिया है आपको, अगर आपको केवल कॉम्प्लेक्स दिया होगा ना, तो उस पे चार्ज अवश्य दे रखा होगा ऐसे। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इस पे यहाँ पे इस केस में कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल इस यहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है कोई प्लैटिनम, उसके साथ हमारे पास जुड़े हुए हैं 6 अमोनिया। ठीक है, और मान लो यहाँ पे ये +4 स्टेट में है, ऐसा एक एग्जांपल हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो मेटल को उसके कॉमन नेम से ही जाना जाएगा।
यानी कि प्लेटिनम है तो प्लेटिनम बोलेंगे, और अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट बोलेंगे, अगर कॉपर है तो कॉपर लिखेंगे, Cu है तो कॉपर लिखेंगे, Fe है तो आयरन लिखेंगे। ठीक है, जो उस मेटल का कॉमन नेम होता है उसी से उस मेटल को जाना जाएगा, वही उसका नाम होगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, लेकिन अगर अब दूसरी बात करते हैं, हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, लेकिन लेकिन इसको ध्यान रखना, यदि यदि कॉम्प्लेक्स पे एक ऐसा चार्ज होगा, इफ कॉम्प्लेक्स हैव नेगेटिव चार्ज, यदि कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज होगा, यदि कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या बना है, नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इस प्रकार का मेरा कॉम्प्लेक्स होगा, इसके ऊपर अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, या अगर मेरे को पूरा मुझे पूरा का पूरा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही दे रखा है, अगर मुझे इस प्रकार से पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है और मेरा ये बॉक्स पीछे है, तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव है, क्योंकि आगे वाले पे पॉजिटिव होता है, पीछे वाले पे नेगेटिव होता है। तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स सिंपल कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा है, उस पे नेगेटिव चार्ज है, या मेरा कॉम्प्लेक्स इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है और उस पे वो पीछे बना हुआ है, इसका मतलब उस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसी कंडीशन में हमें मेटल को तो ऐसी कंडीशन में हमें मेटल को क्या करना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में हमें मेटल को एक स्पेशल नाम देना पड़ता है। ठीक है, और उसका एक स्पेशल नाम होगा, और उसका स्पेशल नाम ये होगा कि उसके नाम के पीछे ATE लगेगा। उसका जो भी लैटिन नेम होता है हमारे मेटल का, उसके पीछे हमें ATE लगाना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखूं तो जैसे मेरे पास आयरन है। ठीक है, आयरन को हम कैसे शो करते हैं, Fe से शो करते हैं। और अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट हो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स जिसपे नेगेटिव चार्ज है, उसमें आयरन हो, तो उसको बोलेंगे हम फेरेट। क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फेरेट। अगर मेरा कॉपर है, ठीक है, अगर मेरा इस प्रकार से कॉपर है और उस पे अगर मेरा Cu, कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है, तो ऐसे में उसको बोलेंगे क्यूपरेट। ठीक है, तो उसको क्यूपरेट बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात को आपने ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल भी देखते हैं, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरे पास निकल होगा, अगर मेरे पास क्या होगा, निकल। ठीक है, अगर हमारे पास निकल है, निकल को Ni से दर्शाते हैं, और निकल को बोलेंगे निकलेट। क्या बोलेंगे, निकलेट बोला जाएगा। इसको भी ध्यान रखना है। अगर क्रोमियम होगा, ये कुछ कॉमन मेटल्स होते हैं जो हम देखते रहते हैं, तो इसलिए पहले इन्हीं को देख लेते हैं। अगर क्रोमियम होगा तो ऐसे में क्रोमियम का सिंबल होता है Cr, और उसको बोलते हैं क्रोमेट। ठीक है, क्रोमियम को क्या बोलते हैं, क्रोमेट बोलते हैं। और अगर जिंक होगा, ठीक है, अगर जिंक होगा इसको Zn से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं जिंकेट। और अगर सिल्वर होगा इसको Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं अर्जेंटेट। तो आप देख रहे हैं, तो ये हमने क्या करना है, ये हमने नाम लिखने हैं। कब लिखने हैं, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स आयन पे नेगेटिव चार्ज हुआ, तो हमें मेटल को एक स्पेशल नाम देना होता है, और हमें उसके मेटल का जो लैटिन नेम है, उसमें हमें 8 लगाना होता है। गोल्ड होगा तो उसको ऑरेट बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है, आयरन को फेरेट, कॉपर को क्यूपरेट, निकल को निकलेट, क्रोमियम को क्रोमेट, जिंक को जिंकेट। इस प्रकार से हमें इनके नाम देने होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने आपको बताया था, चलिए इसको चेंज करते हैं पेज को। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कैसे नाम देना है मेटल को। अब आगे बढ़ेंगे। तो अब मैंने आपको बताया कि यार हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है, और इसमें से कोई एक आयन, कभी कभी दोनों आयन भी होते हैं, कोई एक आयन कैसा होता है, मान लेते हैं बी मान लेते हैं। बी कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, तो कोई एक आयन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स आयन होता है। कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल होंगे और लिगेंड्स होंगे। ठीक है,
तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एक आयनिक कंपाउंड है, और उस आयनिक कंपाउंड में कोई एक आयन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स आयन होता है। ठीक है, अब जब हम नाम देते हैं तो हमेशा पहले हमें किसको नाम देना है, कैटायन को हमेशा पहले नाम देना है, और उसके बाद हम किसको नाम देंगे, एनायन को नाम देंगे। तो यहाँ पे हमारा कैटायन तो A+ है, और एनायन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है। और अब जब मैं कॉम्प्लेक्स आयन को नाम दूंगा, क्योंकि मेरा एनायन कॉम्प्लेक्स आयन है, तो जब मैं कॉम्प्लेक्स आयन को नाम दूंगा तो मैं कैसे नाम दूंगा, कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पे कौन है, मेरा एनायन है ना। तो कॉम्प्लेक्स आयन को नाम दूंगा तो पहले लिगेंड को नाम दिया जाता है, फिर मेटल को नाम दिया जाता है, और फिर लिखा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाता है। तो अब मैंने आपको सिखा दिया लिगेंड को नाम कैसे देना है, मेटल को नाम कैसे देना है। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स आयन पकड़ते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, और फिर हम कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पकड़ेंगे और उनका कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ता है या उनको कैसे नाम देना पड़ता है, फिर उसको देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम कुछ कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है कॉपर, ठीक है, NH3 का होल 4 एंड 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है। इसको जरा ध्यान समझना। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है। इसमें कॉम्प्लेक्स आयन क्यों है आप समझते हैं कि करके। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो एक मेटल बना है और 4 उसमें NH3 है जो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन की सबसे बड़ी पहचान, आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो वो एक बॉक्स के अंदर दिखाया जाता है। उस बॉक्स को कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। तो मेटल होता है, उसको लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देके रखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है जहां मेटल बीच में है और चारों तरफ से लिगेंड क्या कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसको हम एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। ठीक हो गया, ओके। अब यहाँ पर इसको नाम देना है मुझे, इस कॉम्प्लेक्स आयन को मुझे नाम देना है। तो कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने के लिए आपको सबसे पहले किसको नाम देना होता है, लिगेंड को नाम देना होता है। उसके बाद हम किसको नाम देंगे, उसके बाद हम मेटल को नाम देंगे। ठीक है, इसके बाद हम ऐसे मेटल को नाम देंगे और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और क्योंकि ये एक आयन है, इस पे ये एक न्यूट्रल स्पीशीज नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है, ये एक आयन है, इसलिए इस पे जो भी चार्ज हो, इसलिए इसको हम आयन के रूप में लास्ट में लिखेंगे, ऐसा आयन लिखेंगे। अगर ये न्यूट्रल होता, एक कंपाउंड होता, तब आयन नहीं लिखना पड़ता। लेकिन क्योंकि ये एक आयन है इसलिए लास्ट में क्या लिखेंगे, हम इसको आयन के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए अब इसका नाम देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें लिगेंड को नाम देना है। तो लिगेंड क्या है, लिगेंड है NH3। लिगेंड क्या है यहाँ पे, NH3 अमोनिया। और कितने अमोनिया, NH3 जब लिगेंड की तरह काम करता है, डब्बे के अंदर है ना, तो लिगेंड होगा। अगर NH3 लिगेंड की तरह काम करता है तो उसको बोला जाता है अमाइन। ठीक है, डबल M लगाया जाएगा, अमाइन बोला जाएगा। और कितने हैं यहाँ पे, ये NH3 कितने हैं, 4, तो उसको बोलेंगे 4 टेट्रा अमाइन बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको लिखा जाएगा टेट्रा एमाइन। अब देखो ध्यान से, इस पर यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये पॉजिटिव है ना, कैसे मालूम चला, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अगर कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें मेटल को वही नाम देना पड़ता है जिस नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉपर है तो कॉपर को हम बोलेंगे कॉपर, सिंपली COPPER कॉपर। और यहाँ पे इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और थोड़ा सा गैप करके हम लिखेंगे आयन। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम लिगेंड का नाम लिखते हैं और मेटल का नाम लिखते हैं तो इनके बीच में कोई भी जगह नहीं छोड़ते। जब हम कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे तो फिर हम उनके बीच में कोई भी जगह नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब मेटल पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते हैं। मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करेंगे, मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करेंगे, इसके लिए मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट X लिखेंगे, क्योंकि वो पता ही नहीं है हमको, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट X लिखेंगे। और हमारा जो लिगेंड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे।
लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद होना चाहिए, लिगेंड पे क्या चार्ज है वो याद होना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ याद करा देता हूं। याद रखना कि मोस्टली क्या होता है, सल्फेट, सल्फेट, सल्फाइड, ठीक है, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्सिलेट, ठीक है, इन पे -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो सल्फेट SO4 2 नेगेटिव होता है, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव होता है, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव होता है और ऑक्सलेट C2O4 2 नेगेटिव होता है। तो ये याद रखना, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, इन पे -2 चार्ज होता है और मोस्टली ज्यादातर केसेस में लिगेंड पे -1 चार्ज होता है, न्यूट्रल को छोड़ के। न्यूट्रल के एग्जांपल तो आप जानते हैं ना, अमोनिया NH3, H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, और हमारा EN, ये सब न्यूट्रल होते हैं, याद रखना। NH3, ठीक है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO लिखा होगा, फिर हमारा क्या बोलते हैं, देन हमारे पास EN होता है। ये सब के सब क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो NH3 हमारा न्यूट्रल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा न्यूट्रल होता है, वाटर हमारा प्यारा वाटर न्यूट्रल होता है, ईन हमारा न्यूट्रल होता है, NO भी हमारा न्यूट्रल होता है। लेकिन NO का थोड़ा सा एडवांस एडवांस मामला है। NO कहीं कहीं पे पॉजिटिव भी होता है, कहीं पे नेगेटिव भी होता है और कहीं पे न्यूट्रल भी होता है। तो इसके बारे में बताएंगे आप हम, ठीक है। तो NO जो होता है वो हमारा, एनो हमारा क्या है, एनो हमारा क्या बोलते हैं, एक बड़ा ही खास तरह का स्पीशीज है। इसके बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है। एनो के बारे में बताएंगे कि एनो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एनो वाला केस तो हटा दो आप, ये एडवांस है, इसको बाद में बताऊंगा। NH3CO वाटर EN, NH3CO ENH2, ये सब के सब न्यूट्रल हैं। तो इनको छोड़ दो, न्यूट्रल को छोड़ दो और आप इनको छोड़ दो, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्सिलेट, ये सब के सब कैसे होते हैं, ये सब के सब आपके, इन सब के सब पे कैसा चार्ज होता है, 2 का चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है। बाकी सभी पे क्या होता है, -1 का चार्ज होता है। ये याद रखना, बाकी सभी पे लगभग लगभग -1 का चार्ज आपको याद रखना, केवल 4 याद रखने, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, इन पे आपको -2 का चार्ज याद रखना है और बाकी सभी पे आपको -1 का चार्ज याद रखना है, ठीक है। मतलब मैं केवल ये ऐसे याद करा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है हमेशा। कुछ लिगेंड्स पे और भी चार्ज कुछ हो सकते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। और वाटर हो गया और NH3 हो गया, EN हो गया, ये तो न्यूट्रल हो गए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे EN कैसा होता है, न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो 4 गुणा 0, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू कैसे चार्ज है, +2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो यार इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया हमारा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कैसा हो गया, +2 हो गया। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया टेट्रा, टेट्रा एमीन कॉपर, टेट्रा एमीन कॉपर, कॉपर 2 आयन इसका नाम हो गया, ठीक है। ऐसे करके और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए ऐसे करके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। तो हमारे पास एक दो एग्जांपल हम और पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, मान लो ये हमारे पास कोई एग्जांपल है, जैसे कि हम ले लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, आयरन का कोई एग्जांपल लेते हैं, आयरन H2O का, आयरन H2O होल 6 2+, मान लो। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ऐसे एक एग्जांपल और पकड़ते हैं, ठीक है। हमारे पास प्लेटिनम Cl6, प्लेटिनम Cl6 2- हमारे पास है। और हम ले लेते हैं क्रोमियम का एक कंपाउंड लेते हैं, CrH2O, CrH2O होल 6 3+, ठीक है। तो इनको हमें नाम देना है। ये सब के सब अभी कॉम्प्लेक्स आयन है, ये न्यूट्रल नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, ये अभी सब के सब कॉम्प्लेक्स आयन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब बनेगा, जब इसके साथ इसका काउंटर आयन भी होगा। यानी कि अगर ये प्लस है तो इसके साथ कोई माइनस भी होना चाहिए, तब वो एक कंपाउंड बन जाएगा। ये माइनस है तो प्लस होना चाहिए, तब वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। समझ गए ना। चलो अब इसको हम नाम देते हैं। तो इसमें नाम देने के लिए सबसे पहले हम वाटर को नाम देंगे। तो ये यहाँ पे 6 वाटर है हमारे पास, तो हम लिखेंगे हेक्सा। और वाटर को क्या बोलते हैं, पानी को क्या बोलते हैं लिगेंड के रूप में। जब पानी एक लिगेंड के रूप में होगा तो उसको एक्वा बोलते हैं। तो हेक्सा एक्वा। अब यहाँ पे प्लस चार्ज है यार, प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसको यही नाम देना पड़ेगा। इसको हम कोई अलग से
नाम नहीं देंगे, इसको कोई एट फेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम यही नाम देंगे, इसको हम यही नाम देंगे जो इसका नाम होता है, यानी कि हेक्सा एक्वा आयरन बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो हेक्सा एक्वा आपका क्या हो गया, ये आयरन, ठीक है। अब यहाँ पे इस आयरन पे हमें चार्ज पता करना है, और क्योंकि ये अपने आप में टोटल एक आयन है तो आयन लिखेंगे। चलिए आयरन पे चार्ज पता करते हैं। आयरन पे एक्स चार्ज हो गया, वाटर पे 0 चार्ज हो गया। वाटर न्यूट्रल होता है ना, NH3 NH3 वाटर, NH3 H2O EnCO, ये सब न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। NO का केस थोड़ा अलग होता है, इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा आगे। तो ये हो गया आपका क्या, अच्छा इसमें थोड़ा सा 6 टाइप का दिख रहा है ये, तो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ओके, तो 0 हो गया। इसके बाद टोटल चार्ज कितना है, +2, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया हेक्सा एक्वा आयरन 2 आयन। चलो इसको नाम देते हैं। इसको नाम देने के लिए इसमें कितने लिगेंड हैं, 6 लिगेंड है, तो हेक्सा और 6 Cl हैं। Cl को हम क्या कहते हैं, क्लोरो नहीं बोलना है, क्लोराइडो बोलना है, ठीक है। क्लोरीन, जो क्लोरीन होता है उसका लास्ट में ई को हटा के, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में ई को हटा के ओ लगाना है। तो यहाँ पे मैंने ई को हटा के ओ लगा दिया, तो हेक्सा क्लोराइडो हो गया। और इसमें क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसको विशेष नाम देंगे, इसको प्लेटिनेट बोलेंगे, ठीक है। हेक्सा एक्वा क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा प्लेटिनेट। अब हम इसको यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, एंड देन थोड़ा सा गैप देके आयन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे, प्लेटिनम का एक्स मान लेते हैं, 6 Cl है, 1 Cl का, अब देखो न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल के कुछ ही एग्जाम्पल याद रखना है, H2O, NH3, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी कोई कंपटीशन के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, BSc थर्ड सेम के बच्चों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि उसमें NH3, H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, En, NO भी न्यूट्रल है, लेकिन इन सम केसेस वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो NO को अगर हम हटा दें तो 4 ही है हमारे पास, NH3, H2O, En और CO, ये न्यूट्रल हैं। और मैंने आपको डबल चार्ज वाले कौन कौन से बताए, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्सलेट। इसके अलावा सब पे -1 चार्ज होता है। तो Cl पे तो आप जानते हैं -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे 6 Cl पे -6 चार्ज इक्वल टू -2, टोटल चार्ज -2 है ना, टोटल चार्ज यहाँ लिखेंगे। तो x इक्वल टू आ जाएगा -2 + 6 यानी कि 4। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आ जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं लास्ट वाले को, इसमें कितना है, यहाँ पे सेम वही हो जाएगा, हेक्सा और वाटर है तो एक्वा, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज है ना तो इसको बोलेंगे क्रोमियम, ठीक है। इसको कुछ और नाम तो देंगे नहीं, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों क्रोमियम, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, एंड देन हमें लिखना है आयन। तो यहाँ पे क्रोमियम पे कितना चार्ज है पता करेंगे, तो क्रोमियम पे X हो गया, वाटर न्यूट्रल होता है, फिर वही आगे ना मैंने क्या क्या बताया था, NH3, En, H2O, CO, ये सब न्यूट्रल होते हैं। और 4 को आपको याद रखना है, सल्फेट, सल्फाइड, ठीक है, सल्फेट, सल्फाइड, एंड देन कार्बोनेट, ठीक है, एंड देन हमारा ऑक्सीलेट। इन पे -2 का चार्ज होता है, बाकी पे -1 होता है, और इन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता। तो वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, तो 0 हो गया, इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, 3। चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है। अभी हमने केवल आयंस के नाम देखे हैं, कल हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी उठाएंगे, उनके नाम भी देखेंगे। तो एक वीडियो में हम सभी के नाम देख लेंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सकते हैं उतने ज़्यादा हम कवर करेंगे। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।